हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सिजिल में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपके मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कितने अंक लाने पर आप यूआर से क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 1 कैटेगरी वाइज। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी में देखिए आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही कट ऑफ बनती है। तो कितना स्कोर होना चाहिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए पूरा स्कोर आपका देखने को मिल जाएगा। जहाँ ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है तो 140 प्लस स्कोर करने वाले कितने 23,000 छात्र हैं, और 135 प्लस स्कोर करने वाले 32,000 छात्र हैं। 130 प्लस स्कोर करने वाले 41,420 छात्र हैं। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा मिला है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को। 145 प्लस स्कोर करने वाले 15,660 स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। 150 प्लस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर करने वाले 9,189 छात्र हैं। आप सबसे पहले एक चीज़ दोस्तों क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जूम कम करता हूँ और आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। बिल्कुल अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3,131 आपके पद हैं, 3,131, और सभी को पता है कि 10 गुना तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे टीयर 1 से टीयर 2 में। तो 31,310 जिसकी इतनी रैंक बन जाएगी वो यूआर कैटेगरी से आराम से सिलेक्शन ले लेगा, टीयर 1 उसका क्वालिफाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं 31,000 रैंक कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर बन रही है। 130 पर तो 41,000 है, 135 पर 32,000 है, और हमें चाहिए 31,000 रैंक। तो यानी कि 135 तक तो मुश्किल लगेगा यूआर कैटेगरी से, क्योंकि 32,000 छात्र ऑलरेडी हैं। अब जिनका स्कोर 135 के ऊपर है, 135 के ऊपर, और यानी कि दोस्तों 140 तक जिन्होंने स्कोर किया है उनके यूआर कैटेगरी से चांस बनेंगे। अब रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितना डिफरेंस आएगा, किस शिफ्ट में कितने अंक आपके बढ़ेंगे, ये सारी जानकारी आपको क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये शिफ्ट वाइज आपको दिखाऊंगा किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, क्या इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कितने अंक पर आप सेफ हैं। तो कम मार्क्स अगर आपके 140 से नीचे बन रहे हैं तब भी आप यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। कैसे, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए आप लोग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यहीं हमारे चैनल पर ही आपको मिलती है। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को वाल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर की से मैच करने पर आपका कितना स्कोर होना चाहिए कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपको बताऊंगा। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर बनती है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर आपका कैटेगरी वाइज क्या स्कोर होना चाहिए। तो चलिए शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ेंगे आप देख लेते हैं। देखिए जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट देखी गई है वो 26 तारीख की पहली शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर बना है 91, और जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, एवरेज स्कोर 92। 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट, स्कोर 93। इस प्रकार से टोटल 50 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 50 शिफ्ट का डाटा है यहाँ पर। और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट देखी गई वो कौन सी है, 20 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, जिसको सबसे इजी बताया गया है, और इसका एवरेज स्कोर है 118। तो जिनका इजी शिफ्ट में देखिए ये तो आपका एवरेज स्कोर है, अब इसमें से आप ऐड कर दीजिए कितना, 15 से 20 नंबर, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए 135 के तो ऊपर हर हालत में, और 140 के ऊपर। इजी शिफ्ट में जिसका 135 140 तक बनेगा उसके ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन चांस बनेंगे, क्योंकि इजी शिफ्ट में कुछ अंक घट भी जाते हैं और हार्ड शिफ्ट में तो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आखिर कितने अंक पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन के चांसेस मिलेंगे। देखिए ये तो रॉ मार्क्स का डाटा है। रॉ मार्क्स में देखिए जो रैंक बन रही है 135 मार्क्स पर देखिए 33,000 बन रही है, और यही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 32,000 बन रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जिन भी छात्रों का यूआर कैटेगरी से आंसर की से मैच करने पर रॉ स्कोर अगर दोस्तों आपका कितना, ध्यान से देखिए बिल्कुल ध्यान से, 140 के ऊपर बन रहा है या 140 तक बन रहा है तो आप अपने मेंस की तैयारी करते रहिए।
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपका 145 के ऊपर कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका इतना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो आंसर की से मैच करने पर अगर दोस्तों आपका 135 के ऊपर स्कोर बन रहा है या 135 तक बन रहा है, आंसर की से मैच करेंगे वो होगा आपका रॉ स्कोर, जिसको आप वास्तविक स्कोर कहते हैं। हालांकि इसके आधार पर कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ बनेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्ट के एवरेज स्कोर और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ बनेगी। तो 135 तक अगर एवरेज स्कोर आपका बना है और अगर हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ होगा तो ये स्कोर आपका 140 प्लस निकल जाएगा। इजी शिफ्ट में अगर आप होंगे तो 135 पे इसी के आसपास आप रहेंगे। तो ओबीसी में 135 तक रहा स्कोर है तो आपके चांस बनेंगे। बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 140 से कम भी हैं आपके, तब भी आपके चांसेस रह सकते हैं। यहाँ पर 140 तक आपके चांस रहेंगे ओबीसी कैटेगरी में। अब इसके बाद जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस के हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो आपका भी देख लीजिए ओबीसी के अकॉर्डिंग ही इतना ही लगभग दोस्तों रॉ स्कोर आपका भी होना चाहिए। ठीक है, ये रॉ स्कोर और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 135 से 140 ओबीसी की तरह ही। ठीक है, तो ये एक आपका सेफ स्कोर बन सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों 10 गुना क्वालिफाई होंगे और 10 गुना जब क्वालिफाई होंगे तो क्या कंपटीशन होगा, ये सारा आपको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। 31,310 टियर 1 में क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि अगर 10 गुना पास किए गए। आप पिछले साल की कट ऑफ अगर देखेंगे, हो सकता है आपने देखा भी हो 2024 और 2023 में, तो पिछले दोनों साल कट ऑफ आपकी 150 के ऊपर ही थी। लेकिन इस बार 150 से कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि 10 गुना क्वालिफाई होंगे। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 150 से कम, लेकिन हाँ 140 से ऊपर, 140 से 150 के बीच में है जो वो बिल्कुल समझ लीजिए एक बॉर्डर एरिया पर हैं और उनके चांस बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी में। तो जिन छात्रों का स्कोर 120 के ऊपर बन रहा और उनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था। अब आपको यहाँ जो मैंने डाटा दिखाया, इस डाटा से आपको एक अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था या इजी शिफ्ट में, जो डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए। बाकी 120 के ऊपर अगर हार्ड शिफ्ट में है तो आपका सेफ स्कोर है, मेंस की तैयारी करिए। और 125 से 130 तक इजी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपनी रैंक नहीं चेक की है तो रैंक चेक कर लें। रैंक मित्रा के टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको लिंक, या फिर मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ ये जो आप डाटा देख रहे हैं, ये पूरी डाटा पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर हमारे मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। एसटी कैटेगरी में हार्ड शिफ्ट में अगर 115 के ऊपर आपका स्कोर है हार्ड शिफ्ट में, तो आप मेंस की तैयारी करिए। और 120 के ऊपर अगर आपका इजी शिफ्ट में बन रहा है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको पता चलेगी जबकि रिजल्ट आएगा। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप सभी को एक काम करना है कि कमेंट में बता देना है किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है, हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम था या इजी शिफ्ट में था, कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जो अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।